सुबह लगभग 9 बजे पहुँचे थे उनके सोसाइटी में। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो गार्ड से हम जब उनके फ्लैट में जाने के लिए हम लोग गए तो गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा था। बोल रहा था कि ऊपर से मना किया गया है, आप लोगों को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके अभी इतना बातचीत हो ही रहा था, मैं बता ही रही थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे बात करना है और उनको पता है कि मैं आ रही हूँ। तो बोले मैडम ऊपर से मना किया गया, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं आपको। फिर वहाँ पे पुलिस 2 गाड़ी से पुलिस आती है 15-20। अगर आप लोगों को चाहिए तो पवन जी के सोसाइटी में जो कैमरा लगा होगा उनके बिल्डिंग के नीचे जी उनके द्वारा बताया गया कि पवन जी ने बुलाया था पुलिस को। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम बता के आई हो, तुम पूछ के आई हो। मैंने बोला मेरे पति हैं और मैं किससे बता के आऊँगी, अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं आऊँगी ना, मेरा हक है उनसे बात करना, मिलना। और फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उनको भी बोला। फिर वो लोग तमाम तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। उसके बाद फिर उनके भाई को मैंने कॉल किया, ऋतिक जी को, उनको पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उस दिन उन्होंने एक कॉल पे मेरा कॉल उठाया और फिर कॉल उठा के उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आके आपको ले चलता हूँ। वो आए 10 मिनट बाद और फिर लेके मुझे ऊपर गए। ऊपर लेके गए तो हॉल में सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ था। पवन जी थे, उनके बड़े भाई गुड्डू भैया थे और उनके स्टाफ लोग थे, ऋतिक जी थे और एक धनंजय भैया करके हैं। तो ये सारे लोग थे। वहाँ पे हम लोग गए, बैठे। अभी पवन जी से मैं बात करने का सोच ही रही थी, तब तक उधर से गुड्डू भैया बोलते हैं, जो उनके बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं कि ज्योति बात करना है करा, लेकिन ये यहाँ मतलब इधर तो रुकबू ना। हम बोले क्यों भैया, मेरे पति का घर है, अगर हम आए हैं तो क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे रुकेंगी, आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने बोला भैया अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं हुई है और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक पवन जी पे मेरा पूरा अधिकार है और मैं जब चाहूँ इनसे मिलने आ सकती हूँ या फिर मुझे बात करना हो तो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के निकाल लीजिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप बुलाइए, वकील को बुलाइए, मैं भी अपने वकील को बुलाती हूँ। अगर वकील मुझे बोल देगा तो मैं अभी तुरंत उठ के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो मतलब गुस्सा के वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे। उस 15-20 मिनट में पवन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पवन जी ये बोल के निकले कि 1 घंटे में आता हूँ तो बात करता हूँ। पवन जी, ऋतिक जी और गुड्डू भैया तीनों लोग एक ही साथ निकल गए और उनके निकलने के जस्ट थोड़े देर बाद वहाँ पे फिर से पुलिस आ जाती है 15-20 ठो, और आके मतलब उल्टा सीधा बोलना, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। लास्ट में मैं आपको दे भी दूंगी वो वीडियो। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थाने में आइए, आपके पति द्वारा अब हम लोगों को भेजा गया है, आप थाने में आइए, थाने में बैठ के बातचीत होगी। मैंने बोला थाने में क्यों, मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ, मैं घर ही पे बात करूँगी। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला देखिए हमारा पूरा राइट है आने का और हम आए हैं और हम घर पे ही बैठ के बात करेंगे, हम थाने में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम FIR कर देंगे आप पे। वहाँ के SHO थे, उनका नाम शायद भूपेंद्र सिंह शायद नाम था, वो भूपेंद्र के उपेंद्र कुछ ऐसे ही नाम था। मेरे पास वीडियो है जिसमें उनका नाम मैंने पूछा, उन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर वो लोग चले गए, फिर थोड़े देर बाद आते हैं। ऐसे करते करते 3-4 बार आए वो लोग, 3-4 बार आए, 3-4 बार हमारी बातचीत हुई। चौथे बार में वो लोग अंदर आ गए जिस रूम में हम लोग थे। आप कहना चाहती है कि पुलिस के द्वारा आपको बेवजह परेशान जी किया? जी बिल्कुल। फिर वहाँ पे जब हम लोग दूसरे रूम में बैठे हुए थे तो रूम में आके वो लोग ऐसे बोलने लगे कि निकलिए निकलिए, घर में लॉक करना है, यहाँ पे ताला लॉक करना है, आप निकलिए, उनका आदेश है, आप पवन जी का आदेश है कि आपको पुलिस थान कह रही थी जी। हम बोले कि आप वारंट लेके आइए, आप हमको अरेस्ट करने आई हैं, किस बात के लिए अरेस्ट करने आई हैं, वारंट लेके आइए आप। ये सारी चीज़ें कल लाइव वीडियो में भी थी जो दिखाई गई थी।
और देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लाइव मैं अचानक गई थी और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो मैंने लाइव आके दिखाया है, ना कि अपने अकॉर्डिंग वीडियो शूट करके दिखाया है। तो ये सारा जो लोग बोल रहे हैं कि ये प्लानिंग करके मैं गई थी कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये गलत है।